तो चलिए बात करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के बारे में, जिसमें हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा जो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री है वो परिभाषित या डेफिनेशन के तौर पे क्या कर सकते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसको हम ओएमसी कहते हैं, इसमें क्या होता है, मेटल्स इज या मेटल्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द, लिख सकते हैं यहाँ पे, मेटल्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन कंटेनिंग लिगेंड। ध्यान दीजिएगा, कार्बन कंटेनिंग लिगेंड इज कॉल्ड ओएमसी, या हम इसको कह सकते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। दूसरा इसका अगर हम बात करते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल हमारे पास है निकिल के साथ एक आपका टेट्रा कार्बोनिल निकिल, ये हमारा एक ओएमसी का एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल होता है हमारा। या हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, दूसरा एग्जांपल के तौर पे आयरन के साथ हम ले सकते हैं साइक्लोपेंटाडाइनिल का, ये हमारा कंपाउंड क्या है, आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एग्जांपल है, जिसमें आप देख सकते हैं डायरेक्टली ये जो कार्बन है इसके साथ आपका मेटल का बॉन्ड लगा हुआ है, और यही कहलाता है मेटल कंटेनिंग कार्बन मेटल बॉन्ड। और तीसरा हमारे पास एक बहुत वेल नोन एग्जांपल है जो आप जानते होंगे, जिसको बोलते हैं जीसस सॉल्ट, जो प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स होता है एथिलीन के साथ, और इस तरीके से आपका एथिलीन का कॉन्सेप्ट जो लिगेंड रहता है PTC2H4, और यहाँ पे आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल रहता है Cl3। तो ये भी हमारा क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है। चलिए थोड़ा सा और बात करते हैं। जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं वो बहुत अच्छा क्या होते हैं, एक तो कैटलिस्ट होता है, दूसरा रिएजेंट की तरह व्यवहार करता है, या यूँ कह सकते हैं कि हम इसमें रिएजेंट की तरह यूज करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को। तो इट कैन एक्ट रिएजेंट आल्सो। आपने सुने होंगे एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है जिसको बोलते हैं RMGX। ठीक है, RMGX। या एक हमारा गिलमन रिएजेंट होता है जिसको PHLi, या हम कॉपर के साथ लिखते हैं, जैसे यहाँ देखते हैं Me2। ठीक है, Me2CuLi, लिथियम का जो कंपाउंड होता है, जिसमें आप देख सकते हैं मेटल के साथ आपका डायरेक्टली कार्बन कंटेनिंग लिगेंड जो है जुड़े रहते हैं। चलिए इसके एक और बहुत फीचर या प्रॉपर्टी कह सकते हैं, इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं। क्या होते हैं, फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं। इट मींस इसका जो इलेक्ट्रॉन काउंट है वो लगभग आपका 18 रूल फॉलो करता है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो ये कहलाता है फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन काउंट। और इसकी एक और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, जो मेटल्स होते हैं वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मेटल्स आर इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, मेटल्स आर इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए थोड़ा और अगर बात करते हैं, जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत अच्छे कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर सकता है, यानी कि जो बहुत कैटलिस्ट अच्छे वाले जो कैटलिस्ट कहते हैं, जिसको ट्रांजिशन मेटल में पढ़ते हैं हम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी पढ़ते हैं इस तरीके से कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो अच्छा कैटलिस्ट की तरह व्यवहार करता है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में भी आपको कैटलिस्ट देखने को मिलेगा। जैसे मैं अगर बात करूं तो एक वेल नोन एग्जांपल है मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस। ठीक है, ये हमारा मोनसेंटो प्रोसेस पे आपका जो यूज होता है वो है हमारा क्या, मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद दूसरा है हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट। ठीक है, विल्किंसन, ये विल्किंसन कैटलिस्ट भी हमारा क्या है, आपका ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की तरह है। एक तीसरा जो कैटलिस्ट है वो आप पढ़ेंगे आगे, कटाइवा प्रोसेस है। ठीक है, कटाइवा प्रोसेस में भी हम क्या करते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक का यूज करते हैं। या आपने जो जिगलर नाटा की मैं बात किया था, ठीक है, कार्ल जिगलर नाटा जो कैटलिस्ट होते हैं, यहाँ पे भी हमको ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री देखने को मिलेगा। एक और है जिसमें हम देखते हैं क्या, ऑक्सो प्रोसेस जिसको बोलते हैं, या हाइड्रो फॉर्मुलेशन। ठीक है, ऑक्सो प्रोसेस की बात करेंगे हम आगे। ऑक्सो प्रोसेस में कौन सा जो मेटल यूज होता है, ये होता है हमारा ऑक्टा कार्बोनिल या टेट्रा कार्बोनिल का मोनोमर यूज होता है HCO/4। ये हमारा क्या आता है, ऑक्सो प्रोसेस का कैटलिस्ट है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे जो मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस होता है, इसमें हमारा रहता है क्या, रोडियम I2, ठीक है, CO/2 2-, और ये विल्किंसन जो कैटलिस्ट होता है वहां पे आपको देखने को मिलेगा
कॉपर का जो कैटलिस्ट होता है, कॉपर का को कैटलिस्ट यूज किया जाता है। और कटाइवा प्रोसेस में हम देखेंगे इरिडियम के साथ कॉम्प्लेक्स होता है IrI2, ठीक है, CO2 2-, ठीक है। विल्किंसन कैटलिस्ट जो होता है आपका रोडियम का कैटलिस्ट है, ठीक है, RHCl और PPS3, ठीक है, PPS3 ये इस तरीके से आपका। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की कुछ बेसिक बातें जो कहाँ कहाँ पे काम आता है वो मैंने आपको बता दिया। किस तरीके से इसकी कुछ बेसिक फीचर हैं, फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं। और यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है। जनरली इसको बोला जाता है इलेक्ट्रो यानी कि सॉरी EAN रूल या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फॉलो किया जाता है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि ऑर्गेनोमेटेलिक जो कंपाउंड्स हैं वो कहाँ कहाँ पे पहले फॉर्म किए गए हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा एक बायोलॉजिकल सिस्टम में बात करते हैं तो फर्स्ट OMC की बात करते हैं, ठीक है। हेडिंग डालिएगा, फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहाँ कहाँ बना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, एक तो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम में बात करेंगे, ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम में बात करेंगे। उसी तरीके से हम बात करेंगे पी ब्लॉक में कहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, पी ब्लॉक केमिस्ट्री में बात करेंगे। सिमिलरली हम बात करेंगे डी ब्लॉक में कहाँ पे आपको देखने को मिला है। डी ब्लॉक में जब हम डी ब्लॉक की केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पे कहाँ पे ऑर्गेनोमेटेलिक फॉर्म हुआ है। और एक लास्ट है आपका ए ब्लॉक में आपको कहाँ पे देखने को मिला है, ए ब्लॉक में कहाँ पे आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड देखने को मिला है। तो अगर हम बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये विटामिन B12 की बात कर रहा है और विटामिन B12 इज द फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो कि नेचुरली अकरिंग भी कहा नेचुरली पाया जाता है। और बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें विटामिन B12 का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ये कोबाल्ट के साथ होता है, ठीक है। कोबाल्ट के साथ इसमें नाइट्रोजन का कंपाउंड होता है। इस तरीके से आपका नाइट्रोजन का जो रिंग बना रहता है, यहाँ पे आप देखेंगे 5 मेंबर रिंग ये आपको मिलेगा, एक और ये हो गया आपका 2, फिर इस तरीके से आपका ये हो गया 3, ठीक है, और ये आपका 5 मेंबर जो रिंग होते हैं। और ये जो जुड़ा रहता है वो आपका मेथाइल ब्रिज से जुड़ा होता है। तो इस तरीके से एक मेथाइल ब्रिज यहाँ पे रहेगा और इस तरीके का मेथाइल ब्रिज रहेगा, और ये वाला जो है तो यहाँ पे एक मेथाइल ब्रिज मिसिंग होता है और यहाँ पे आपका एक मेथाइल ब्रिज ऐसा रहेगा। तो ये CH2 ब्रिजिंग से जुड़ा होता है। इसमें जो रिंग प्रेजेंट है उसको बोला जाता है कोरिन रिंग। क्या नाम है इसका? कोरिन रिंग प्रेजेंट है इसमें। और इस रिंग को यहाँ पे आपका जो साइक्लेशन होता है, यानी कि क्या कह सकते हैं, इधर आपका एक साइनाइड जुड़ा होता है, ठीक है, ये साइनाइड ग्रुप जुड़ा होता है। और इसमें डबल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा हमारा डबल बॉन्ड। तो 6 इसमें क्या रहता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 6 पाई बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका बायोलॉजिकल सिस्टम में जो विटामिन B12 है। और इस रिंग का नाम क्या है? इस रिंग का नाम है कोरिन रिंग, ठीक है, इसका नाम है कोरिन रिंग। तो ये तो हो गया हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम में जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उसका। और इसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ध्यान दीजिएगा, इसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी होता है कोरिन रिंग में। तो अगर आपको पूछा जाता है द फर्स्ट सिंथेसाइज इन बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल सिस्टम में जो आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो क्या है, तो याद रखिएगा विटामिन B12। उसके बाद दूसरा जो बात करते हैं पी ब्लॉक में, ये है आपका आर्सेनिक है, कोकेडिल ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, OS, यानी कि यहाँ पे S हो जाएगा। और डाईमेथिल, ये आपका मेथाइल ग्रुप है, ये भी हमारा मेथाइल ग्रुप है। ये आपका ये जो कंपाउंड बना था ये हमारा पी ब्लॉक केमिस्ट्री का OMC का जो एग्जाम्पल था, ठीक है, कोकेडिल ऑक्साइड बोला जाता है इसको। उसके बाद अगर हम डी ब्लॉक की बात करते हैं तो डी ब्लॉक में मैंने आपको बताया जो जिससे सॉल्ट, जिसको प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, प्लेटिनम के साथ ये जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ था CH2 और इसके साथ जो बना हुआ था ये कौन सा कॉम्प्लेक्स, Cl, ये आपका जेस सॉल्ट जिसको बोला जाता है, ठीक है, जेस सॉल्ट या जेसिस कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ये कॉम्प्लेक्स हमारा था डी ब्लॉक केमिस्ट्री का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये जानना भी जरूरी है आपके लिए क्योंकि डी ब्लॉक में आपका जो कंपाउंड है वो क्या आपका प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स। और जो ए ब्लॉक में जो आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कॉन्सेप्ट था, क्वेश्चन था, ए ब्लॉक में जो आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो है हमारा, इसका नाम है यूरेनोसिन, ठीक है, क्या नाम है इसका, यूरेनोसिन। और यूरेनोसिन का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, यूरेनियम के साथ कॉम्प्लेक्स होता है। साइक्लोऑक्टा टेट्राइन जो आपका 8 मेंबर जो रिंग होता है ऐसा बनेगा, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा नीचे बना देता हूं। तो पहले हम क्या करते हैं, 8 मेंबर रिंग बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 8 मेंबर रिंग,
ये हो गया 1, या इसको पूरा ऐसे आप बना सकते हैं, ये रिंग ये हो गया, ये यूरेनियम का हो गया, और दूसरा आपका जो रिंग बनेगा वो इस तरीके से आप बना सकते हैं ये, और ये हो गया हमारा यूरेनोसिन, जिसको बोला जाता है C8H8 और बाई ट्वाइस ये यूरेनियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। तो इस तरीके से हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम में है, पी ब्लॉक में है, डी ब्लॉक में है और एफ ब्लॉक में, ये सब जो है हमारे वेल नोन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। और इसके बाद लोगों ने रिसर्च ने साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारे ऐसे रिसर्च करते गए, बहुत सारे कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे जो ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स हैं वो ढेर सारे बनते गए। यहाँ पे एक और ग्रुप जुड़ा रहता है नाइट्रोजन का, तो ऐसे आप जोड़ सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारा 4 टाइप के जो कॉम्प्लेक्स मैंने बताया। अब हम बात करते हैं जो बेसिक हमारा जो ऑर्गेनोमेटेलिक का जो टॉपिक है, जिसमें हम बात करेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या कहता है कि कोई कंपाउंड अगर जो अभी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल अगर फॉलो करता है तो वो स्टेबल होता है। तो अगला हेडिंग डालिए, 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन रूल पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इसके 2 तरीके से होते हैं कैलकुलेट करने का, 2 मेथड होता है। और इस मेथड में सबसे पहला जो मेथड है वो कहलाता है हमारा एनायनिक मेथड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन काउंट मेथड, या इसी को बोला जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन रूल काउंटिंग। इसके 2 मेथड होते हैं। पहला वाला जो मेथड होता है वो कहलाता है हमारा एनायनिक मेथड। क्या कहलाता है? एनायनिक मेथड। और जो दूसरा हमारा जो मेथड है ये कहलाता है हमारा न्यूट्रल मेथड। ठीक है, ये क्या कहलाता है? न्यूट्रल मेथड कहलाता है। बात करते हैं एनायनिक मेथड का। ये क्या कहता है, अगर मान लिया जाए मेटल के साथ कोई बॉन्ड जुड़ा हुआ है, कोई भी एक्स, तो एनायनिक के केस में क्या होगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो निकलेगा वो ग्रुप, यानी कि इसमें आपका एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसमें एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं CH3 के साथ हमारा ये जुड़ा हुआ है मेटल, और जब CH3 निकलेगा यहाँ से तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हेटेरोलाइटिक क्लीवेज की बात करेगा ये, और यहाँ पे मेटल पॉजिटिव चार्ज में चला जाएगा या कोई भी जो कंपाउंड जुड़ा रहेगा, और यहाँ पे CH3 आपका नेगेटिव चार्ज में जुड़ जाएगा। तो इस केस में CH3 को अगर हम काउंट करेंगे तो ये हमारा नेगेटिव चार्ज की वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर कहलाता है। क्या है ये? 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। जबकि ये सेम चीज अगर न्यूट्रल मेथड में होता है तो यहाँ पे बात करते हैं हम बात करते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज के बारे में। ध्यान दीजिएगा, होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब क्या होता है, जब कोवेलेंट बॉन्ड का ब्रेक होता है तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेके निकल जाते हैं। जैसे मेटल के साथ अगर कोई बॉन्ड बना हुआ है तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। मतलब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसी भी कंपाउंड का, लाइक अगर हम मेटल के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड बना हुआ है तो मेटल जब बॉन्ड ये ब्रेक करेगा तो ये आपका H और M यानी कि रेडिकल के फॉर्म में निकल जाएगा। तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन को हम बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो होमोलाइटिक क्लीवेज को हमारा न्यूट्रल मेथड कहा जाता है। और आगे हम जब भी बात करेंगे नियर फ्यूचर में, जो भी मैं आगे पढ़ाने वाला हूं, तो वहां पे आपका ये न्यूट्रल मेथड ही हमको फॉलो करना है, ना कि हमारा एनायनिक मेथड। तो इसको बात करेंगे इसमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन काउंट होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको दे के रखा है इलेक्ट्रॉन काउंटिंग स्कीम फॉर कॉमन लिगेंड। ये मेथड ए जो है हमारा क्या है, ये कहलाता है हमारा एनायनिक मेथड, जबकि मेथड बी है हमारा न्यूट्रल मेथड कहलाता है। जो मैंने आपको बताया, जो होमोलाइटिक क्लीवेज होता है बच्चों, वहां से ये जो मेथड बी है वो हमारा फॉलो करता है। तो हमको ध्यान दीजिएगा, इसको हमको ध्यान नहीं देना है, सेम ही आंसर आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बात करते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन इज 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। ध्यान दीजिएगा, नोट करते चलिए। तो हाइड्रोजन है H जो है 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। उसी तरीके से क्लोरीन या ब्रोमीन आयोडीन जो आपका X ग्रुप जो हैलोजन है वो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ये आप नोट करते चलिए, ये बहुत काम का है। OH या OR जिसको बोलेंगे आपका OH ग्रुप रहेगा या OR ग्रुप रहेगा, ये हमारा 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद साइनाइड की बात करते हैं, CN की बात करते हैं, तो साइनाइड भी हमारा 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है। यहाँ पे लिगेंड की तरह मत समझिएगा, एक लिगेंड तो लोन पैरा इलेक्ट्रॉन देता है, वहां पे बात करेंगे साइनाइड जो है आपका 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है। सिमिलरली हमारा जो CH3 या Cr3 है, जहां पे आपका ये ऐसे बॉन्ड बना रहता है Cr3 का, तो ये हमारा 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। यहाँ पे जो Cr3 एल्किल ग्रुप होता है वो भी हमारा क्या होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। और अगर नाइट्रोसिल लिगेंड है, नाइट्रोसिल लिगेंड की बात करते हैं तो यहाँ पे
नाइट्रोसिल क्या है, बेंट फॉर्म में अगर है, बेंट फॉर्म में है तो ये हमारा 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। अगर यही चीज हमारा लीनियर फॉर्म में रहेगा, आगे मैं बात करूंगा कैसे लीनियर होते हैं, तो इसको नोट करिए, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ठीक है। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड या जो फास्फीन ग्रुप होता है, फास्फीन लिगेंड होता है, वो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो यहाँ पे जितने भी नीचे आपको दिख रहे होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर होता है, यहाँ पे लोन पेयर होता है। तो वाटर रहे या अमोनिया, ये हमारा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। उसके बाद कार्बिन की अगर हम बात करते हैं, कार्बिन जो है डबली बॉन्डेड जो अटैच कार्बिन होता है या कार्बन होता है, ये भी हमारा 2 इलेक्ट्रॉन। मैं आपको बोला हूं कि ये वाले मेथड को भी हमको ध्यान नहीं देना है, ये हमारा न्यूट्रल मेथड, सॉरी एनायनिक मेथड है, जबकि हमको फॉलो करना है कौन सा, न्यूट्रल मेथड को। उसके बाद अगर हम एथिलीन की बात करते हैं, एथिलीन भी हमारा क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। और ये जो CNR है, अगर इसके साथ जुड़ा हुआ है, एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तब ये साइनाइड जो है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करता है। तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन काउंटिंग है। और हमारे पास बहुत सारे लिगेंड है जिसको हम चेक कर सकते हैं किसके कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया। ये देखिए, अगर डबली बॉन्डेड आपका ऑक्सीजन है या डबली बॉन्डेड सल्फर है, तो ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन की तरह यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये भी आप नोट करते चलिए। बात करते हैं ईटा 3 या पाई एलाइल कॉम्प्लेक्स का। ईटा 3 ध्यान दीजिएगा, ये जो ईटा होता है वो कहलाता है, इसमें हैप्टिसिटी कहलाता है, या इसको बोला जाता है हेप्टासिटी भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये हेप्टिसिटी क्या है, इसका नंबर ऑफ कार्बन एटम जो डायरेक्टली कार्बन से जो ये जो हेप्टिसिटी होती है वो नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच टू द मेटल होता है। और अगर यहाँ पे ईटा 3 लिख के दे दिया है आपको, तो ये आपको आंख बंद करके समझ आ जाएगा कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कौन सा, ये हेप्टिसिटी ईटा 3। उसी तरीके से कार्बाइन की बात करते हैं, तो कार्बाइन ट्रिपली बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, तो ये होता है हमारा 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। फिर आता है एजाइड जो आपका ट्रिपल बॉन्ड एन है, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। एथिलीन डायमीन इसको बोला जाता है EN। एथिलीन डायमीन जो है 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यहाँ पे लिखा है 2 पर नाइट्रोजन, यानी कि एक नाइट्रोजन 2 रहता है, तो यहाँ पे क्या है, एथिलीन डायमीन है, ठीक है। NH2 CH2 और आप NH2 है, तो ये दोनों हमारा क्या रहता है, एथिलीन डायमीन में 2 नाइट्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन पर नाइट्रोजन। बाइपिरिडीन जो है हमारा क्या है, ये भी 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है। और इसमें एक और एग्जांपल है जो हमारा ब्यूटाडाइन है। ब्यूटाडाइन की अगर हम बात करते हैं, ये हमारा ब्यूटाडाइन हो गया, तो ये अगर मेटल से जुड़ा रहता है तो ये इस तरीके से क्या करता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर या 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और इसमें लास्ट वन है या सेकंड लास्ट वन कह सकते हैं इसको, ईटा 6 जो बेंजीन की बात करते हैं, या ईटा 5 या ईटा 7, ये जो नंबर ऑफ आपका हेप्टासिटी दिख रहा है, ये उस तरीके के आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जैसे ईटा 5 से आपको जुड़ा दिखेगा, चाहे वो बेंजीन हो या साइक्लोपेंटाडाइन हो, उसकी मैक्सिमम हेप्टासिटी ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे बेंजीन की अगर हम बात करते हैं, तो बेंजीन का जब स्ट्रक्चर हम देखते हैं, तो यहाँ पे 6 मेंबर रिंग है। ये देखो, ये आपका इसको, ये हमारा 6 मेंबर रिंग है बेंजीन का। तो इसका कंप्लीट जो हेप्टासिटी है, यानी कि एक मेटल जो है इसके 6 कार्बन जोड़ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से उसको ना दिखा के हम क्या करते हैं, ठीक है, इसको सीधा सीधा उसके रिंग से जोड़ देते हैं। और ये कभी भी आपका ऐसा जुड़ा रहेगा, ध्यान दीजिएगा कि इस तरीके से जुड़ा रहेगा, मतलब ये ईटा 6 कहलाता है। और अगर सपोज हमको बेंजीन रिंग में हमको पूरा हेप्टासिटी नहीं दिखाना है, तो मान लेते हैं इस कार्बन से लेके यहाँ इन तीनों कार्बन जोड़ते हैं, तो ये कहलाता है हमारा ईटा 3, ठीक है। या ये कह सकते हैं यहाँ से अगर जुड़ा हुआ है, तो यही जो हेप्टासिटी इसके टोटल ओरिजिनल या कह सकते हैं कंप्लीट हेप्टासिटी का ईटा 6 था, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ईटा 3। मतलब ये ईटा 6 जो है ईटा 5 में भी जा सकता है, ईटा 4 भी जुड़ सकता है, ईटा 3 भी जुड़ सकता है, ईटा 2 भी जुड़ सकता है, और ईटा आपका 1 भी जुड़ सकता है। अब मान लेते हैं इसकी जो लिमिट है एक्सीड नहीं कर सकता ईटा 6 से, तो ईटा 7 नहीं जा सकता, क्योंकि इसके पास 7 कार्बन नहीं है। उसी तरीके से हमारे पास साइक्लोपेंटाडाइनल रिंग है, ये साइक्लोपेंटाडाइनल रिंग, तो ये कंप्लीट 1 2 3 4 और 5, तो ये 5 कार्बन से एक बार अगर पूरा जुड़ता है, तो इसकी हेप्टासिटी कहलाती है क्या, ईटा 5, या किसी मेटल से जुड़ता है तो। उसी तरीके से हमारे पास जो साइक्लोहेप्टिल जो कंपाउंड है ईटा 7 वाला, ठीक है, ये हमारा होता है हमारा ईटा 7। तो अगर पूरा 7 कार्बन से जुड़ा रहता है मेटल, तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला जो होता है हमारा ईटा 7। और सिमिलरली साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, ये साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन की अगर बात करता हूँ, तो ये होता है हमारा ईटा 8, जो अभी आपको मैंने बताया, ये हो गया ईटा 8।
तो ऐसे इसके जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, ईटा 8 है, ये हो सकता है 7 कार्बन से जुड़ा तो ईटा 7 भी हो सकता है, ये हो सकता है ईटा 6 भी जा सकता है, ईटा 5 भी जा सकता है, क्योंकि इसमें डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन जिस मोड पे वो जुड़ रहा है वो कितना उसका 18 इलेक्ट्रॉन स्टेबल, 18 इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट पे ये स्टेबल है। तो ये तो हो गया हमारा जितने भी इलेक्ट्रॉन काउंटिंग लिगेंड्स मैंने आपको बता दिया। कुछ और लिगेंड्स है ये आप नोट कर सकते हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कार्बोनिल की अगर हम बात करते हैं तो कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। आप ऑक्सीडेटिव मेथड से बात करेंगे या न्यूट्रल मेथड की बात करेंगे, तो मैं पहले ही बताया हूं ये वाले मेथड को हमको नहीं देखना है, अभी हमको इसको ध्यान नहीं देना है, हमको ध्यान देना है कौन सा, न्यूट्रल एटम मेथड को। अगर थायोकार्बोनिल की बात करते हैं तो सेम उस तरीके से ये भी वही होता है। CS की बात करते हैं तो ये भी हमारा 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। फास्फीन की अगर बात करते हैं, फास्फीन मतलब यहाँ पे फास्फोरस पे जो लोन पर आप इलेक्ट्रॉन होता है वहां पे ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। एमाइन की बात करते हैं तो ये भी हमारा 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है NH3। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखिए एमाइड की अगर हम बात करते हैं NR2 तो ये हमारा 1 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाता है। नाइट्रोसिल बेंड की बात करते हैं, नाइट्रोसिल बेंड हमारा 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है। लीनियर तो मैं बता ही दिया हूँ। अच्छा हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, हाइड्रोजन भी बता दिया आपको, एल्काइल ग्रुप भी बता दिया हूँ, और आपका पीएच, ये पीएच हमारा 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, चलिए और कुछ यहाँ पे है क्या, हाँ एसाइल ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, COR ग्रुप एसाइल ग्रुप के साथ, तो ये हमारा 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। एल्कोक्साइड तो मैंने बता ही दिया, PR2 बता दिया जो आपका NH2 की तरह है। थायोलेट की अगर हम बात करते हैं HR तो ये हमारा 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है। MCNR आइसोसाइनाइड की बात करते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। और डाइहाइड्रोजन देखिए, डाइहाइड्रोजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जैसे एक हाइड्रोजन रहेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन और 2 रहेगा तो आपका 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। डाइनाइट्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ पे ये डबली बॉन्डेड है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और एल्कीन अगर एक मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा सिग्मा है, ये हमारा पाई रहता है, तो 1 सिग्मा का इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और अगर ये एल्काइन मोड में भी जुड़ता है, ध्यान दीजिएगा एल्कीन मोड में भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि एल्कीन और एल्काइन 3 हो जाता है, तो एल्काइन मोड में भी ये 2 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करेगा। हाँ, चेंजेस कब आएगा, जब इधर से एक और मेटल जुड़ जाएगा, यहाँ पे एक और मेटल जुड़ जाएगा, तब ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना शुरू कर देता है। कार्बिन या जिसको एल्किलिडिन भी बोला जाता है, ये डबली बॉन्डेड कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कार्बाइन या एल्किलिडिन जिसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। देखिए ईटा 1 है तो नाम समझ आ रहा है, ईटा 1 है तो ईटा 1 से ही डोनेट करेगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और ईटा 3 की अगर बात करते हैं तो ये 3 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली साइक्लोपेंटेडाइन तो है, इसका मैक्सिमम कैपेसिटी ये ईटा 5 तक जा सकता है, लेकिन ये अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिए यहाँ देखिए एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसकी हैप्टिसिटी क्या कहलाएगी आपका, ईटा 1। तो इस तरीके से और बहुत सारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मैंने बना के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। सारे लिगेंड को एक लाइन से मैंने रख दिया है, कौन कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है। उसके बाद हम वही लिगेंड है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है। देखिए ये फास्पाइन, एमीन, अमाइड, हाइड्रोजन, एल्काइन, ईटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछते हैं। अगर फ्लोरीन ईटा C60 जो है बाइंड होता है तो कौन से हेप्टासिटी में जुड़ता है, तो याद रखना ये ईटा 2 हेप्टासिटी से जुड़ता है। ठीक है, एक से जुड़ता है, ईटा 2 हेप्टासिटी से जुड़ता है, ये हमारा जो फ्लोरीन का जो कॉम्प्लेक्स है। फिर ये तो मैंने डिस्कस कर ही दिया है ये। हाँ, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जब बात करते हैं जो लिगेंड होते हैं वो ब्रिजिंग में आते हैं। ठीक है, यानी कि 2 मेटल के साथ अगर ब्रिजिंग में आया तो हैलोजन 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। लेकिन जब यही ब्रिजिंग में आता है, यहाँ देखिए ये आपको दिख रहा होगा मेटल, जब 2 मेटल के साथ अगर हैलोजन ब्रिजिंग में आता है तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की तरह ये बिहेव करता है। और अगर ये 3 मेटल के साथ अगर ब्रिजिंग में आया तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाते हैं। तो इसको मेंशन करके अब लिखिएगा, अगर हैलोजन के साथ अगर 3 मेटल, जैसे क्लोरीन है 1, 2 और 3, तो ये 3 मेटल के साथ अगर ब्रिजिंग में आया तो यहाँ पे ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर ये 2 मेटल के साथ ब्रिजिंग में है, ठीक है, ये आप नोट करिए, इसको आपको कभी कभी आपको पूछ देंगे, 2 मेटल के साथ अगर ब्रिजिंग में है तब ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर करेंगे। और अगर ये 1 मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एमाइडो की बात करते हैं, MR2, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है। और एल्कोक्साइड की बात करते हैं, OR, तो भी यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है। ये सारे लिगेंड को आप क्या करिए, नोट करके चलिए। पूरा कार्बाइन की बता दिया, साइक्लोहेप्टा, ट्राइनाइल, बेंजीन, साइक्लोपेंटाडाइनिल, एलाइल कॉम्प्लेक्स, ये ईटा 1, ये सारे लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इसका ये पूरा चार्ट रखा हुआ है। अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि इस इलेक्ट्रॉन काउंट का एग्जाम्पल कैसे फॉलो होता है। ठीक है,
जैसे बात करते हैं, एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, आयरन के साथ साइक्लोपेंटाडाइनिल ये ट्वाइस जुड़ा हुआ है और इसको पूछेंगे कि ये कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है कि नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आयरन के साथ एक साइक्लोपेंटाडाइनिल का रिंग बना हुआ है, इस तरीके से ईटा 5 ये जुड़ा हुआ है और इस तरीके से आपका ईटा 5 इधर जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसको काउंट करेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आयरन का होता है एटॉमिक नंबर 26 और मैंने आपको ट्रिक बताया था कि 26 से होता है D6 और S2 तो कॉमन रहेगा, तो ये हो जाएगा 6 + 2 8, तो ये हो जाएगा 8 और ईटा 5 का एक का 5 और दूसरे वाले का भी ईटा 5 हो जाएगा, तो 5 + 5 + 8 = 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है। इसी तरीके से बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स है 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करते हैं, वो किसके बेस पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आए हैं उसको भी दूंगा। चलिए एक और लास्ट एग्जाम में मैं क्वेश्चन करा देता हूं, एग्जाम में जो आया हुआ है, ईटा 5 के साथ जुड़ा हुआ है साइक्लोपेंटाडाइनिल, आयरन के साथ जुड़ा हुआ है 2 कार्बोनिल और एक हमारा क्लोरीन। तो ये कैसे गिनते हैं इसको ध्यान दीजिएगा। आयरन अगर 2+ में है, ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन मेथड की हम बात नहीं करेंगे, हम सीधा न्यूट्रल मेथड की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है ऑक्सीजन स्टेट निकालने के लिए। तो डायरेक्ट हम जो मेथड पढ़े हैं उस मेथड को फॉलो करते हैं और ये कहता है आयरन एटम जो है 8 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, मैंने भी आपको बताया। दूसरा है आपका ईटा 5 C5H5, साइक्लोपेंटाडाइनिल का कितना आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन आएगा। 2 CO, एक CO देता है 2 लिगेंड, एक CO देता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 CO देंगे आपके 4 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन आपका 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो 5 + 8 + 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन। और इस तरीके से जितने भी कॉम्प्लेक्स आपके 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करेंगे उसको हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो साथियों अगर आपको इतना चीज समझ आया होगा किस तरीके से लिगेंड जो है काउंट किया जाता है, कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, ये आप एक बार नोट कर लीजिए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, लगभग मैं 100 से 150 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगा, जहां पे आपका 18 इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि जो बच्चे छत्तीसगढ़ सेट की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।